दोस्तों, अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं और कुछ अलग करना चाहते हैं तो अधिक रचनात्मक मस्तिष्क के लिए इन 5 चरणों का पालन जरूर करें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लगभग सभी महान विचार एक समान रचनात्मक प्रक्रिया का पालन करते हैं और यह वीडियो बताता है कि यह प्रक्रिया कैसे काम करती है। इसे समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि रचनात्मक सोच आपके पास मौजूद सबसे उपयोगी कौशलों में से एक होता है। काम और जीवन के आपके सामने आने वाली लगभग हर समस्या नवीन समाधान, पार्श्व सोच और रचनात्मक विचारों से लाभान्वित हो सकती है। इन 5 चरणों का उपयोग करके कोई भी रचनात्मक होना सीख सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि रचनात्मक होना आसान है। आपकी रचनात्मक प्रतिभा को उजागर करने के लिए साहस और ढेर सारे अभ्यास की आवश्यकता होती ही है। हालांकि इन 5 चरणीय दृष्टिकोण को रचनात्मक प्रक्रिया को उजागर करने और अधिक नवीन सोच के मार्ग को उजागर करने में मदद करनी चाहिए। यह प्रक्रिया कैसे काम करती है, यह समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक रचनात्मक समाधान की आवश्यकता वाली समस्या। यह है कहानी का नाम। 1870 के दशक में समाचार पत्रों और मुद्रकों को एक बहुत ही विशिष्ट और बहुत महंगी समस्या का सामना करना पड़ा। उस समय फोटोग्राफी एक नया और रोमांचक माध्यम था। पाठक अधिक तस्वीरें देखना चाहते हैं, लेकिन कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि छवियों को जल्दी और सस्ते में कैसे प्रिंट किया जाए। यह समस्या सामने आ गई। उदाहरण के लिए, यदि कोई समाचार पत्र 1870 के दशक में एक छवि छापना चाहता था तो उसे स्टील प्लेट पर हाथ से तस्वीर की एक प्रति खोदने के लिए एक उत्कीर्ण को नियुक्त करना पड़ता था। इन प्लेटों का उपयोग छवि को पृष्ठ पर दबाने के लिए किया जाता था, लेकिन वे अक्सर कुछ ही उपयोगों के बाद टूट जाती थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि फोटो उत्कीर्णन की यह प्रक्रिया अत्यधिक समय देने वाली और महंगी बन चुकी थी। जिस व्यक्ति ने इस समस्या का समाधान खोजा उसका नाम फ्रेडरिक यूजीन इवेस था। वह फोटोग्राफी के क्षेत्र में अग्रणी बन गए और अपने करियर के अंत तक उनके पास 70 से अधिक पेटेंट जमा हो गए थे। रचनात्मकता और नव प्रवर्तन की उनकी कहानी, जिसे मैं अब साझा करूंगा, रचनात्मक प्रक्रिया के 5 प्रमुख चरणों को समझने के लिए एक उपयोगी केस स्टडी हो सकता है। अंतर्दृष्टि की एक झलक। इवेस ने अपनी शुरुआत इथाका, न्यूयॉर्क में एक प्रिंटर के प्रशिक्षु के रूप में की। 2 साल तक मुद्रण प्रक्रिया की बारीकियां सीखने के बाद उन्होंने पास के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में फोटोग्राफिक प्रयोगशाला का प्रबंधन करना शुरू कर दिया। उन्होंने शेष दशक नई फोटोग्राफी तकनीकों का प्रयोग करने और कैमरे, प्रिंटर और ऑप्टिक्स के बारे में सीखने में बताया। तो 1881 में इवेस को एक बेहतर मुद्रण तकनीक के बारे में अंतर्दृष्टि की झलक मिली। इवेस ने कहा, इथाका में अपनी फोटो स्टीरियोटाइप की प्रक्रिया का संचालन करते समय मैंने हाफ टोन प्रक्रिया की समस्या का अध्ययन किया। मैं एक रात समस्या को लेकर असमंजस की स्थिति में बिस्तर पर गया और जैसे ही मैं सुबह उठा मेरे सामने स्पष्ट रूप से छत पर प्रक्षेपित पूरी तरह से तैयार प्रक्रिया और संचालन में उपकरण दिखाई दिए। इवेस ने तुरंत अपनी दृष्टि को वास्तविकता में अनुवादित किया और 1881 में अपनी मुद्रण दृष्टिकोण का पेटेंट कराया। उन्होंने शेष दशक इसमें सुधार करने में बिताया। 1885 तक उन्होंने एक सरलीकृत प्रक्रिया विकसित कर ली थी जिसने और भी बेहतर परिणाम दिए। जैसा कि ज्ञात हुआ, इवेस प्रक्रिया ने छवियों को मुद्रित करने की लागत को 15 गुना कम कर दिया और अगले 80 वर्षों तक मानक मुद्रण तकनीक बनी रही। ठीक है, अब आइए चर्चा करें कि हम रचनात्मक प्रक्रिया के बारे में इवेस से क्या सबक सीख सकते हैं। तो दोस्तों, रचनात्मक प्रक्रिया के 5 चरण होते हैं। इन 5 चरणों के बारे में आप जरूर जानिए।
दोस्तों 1940 में जेम्स वेग यंग नामक एक विज्ञापन कार्यकारी ने एक लघु मार्गदर्शिका प्रकाशित की, जिसका शीर्षक था विचारों के निर्माण की एक तकनीक। इस गाइड में उन्होंने रचनात्मक विचारों को उत्पन्न करने के बारे में एक सरल लेकिन गहन बयान दिया। यंग के अनुसार नवीन विचार तब आते हैं जब आप पुराने तत्वों के नए संयोजन विकसित करते हैं। दूसरे शब्दों में रचनात्मक सोच एक खाली स्लेट से कुछ नया उत्पन्न करने के बारे में नहीं है, बल्कि जो पहले से मौजूद है उसे लेने और उन हिस्सों और टुकड़ों को इस तरह से संयोजित करने के बारे में है जो पहले नहीं किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण नए संयोजन उत्पन्न करने की क्षमता अवधारणाओं के बीच संबंधों को देखने की आपकी क्षमता पर निर्भर करती है। यदि आप तो पुराने विचारों के बीच एक नई कड़ी बना सकते हैं तो आपने कुछ रचनात्मक किया है। यंग का मानना है कि रचनात्मक संबंध की यह प्रक्रिया हमें 5 चरणों में होती है। हम यह अब जानते हैं। पहला, नई सामग्री जुटाएं। सबसे पहले आप सीखे इन चरण के दौरान आप सीधे अपने कार्य से संबंधित विशिष्ट सामग्री सीखने और अवधारणाओं की एक विस्तृत श्रृंखलाओं से मोहित होकर सामान्य सामग्री सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरा, अपने दिमाग में मौजूद सामग्रियों पर अच्छी तरह से काम करें। इस चरण के दौरान आप विभिन्न कोणों से तथ्यों को देखकर और विभिन्न विचारों को एक साथ फिट करने का प्रयोग करके आपने जो सीखा है उसकी जांच करते हैं। तीसरा, समस्या से दूर हटो। इसके बाद आप समस्या को अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल देते हैं और कुछ और करते हैं जो आपको उत्साहित और ऊर्जावान बनाता है। चौथा, अपने विचार को अपने पास वापस आने दे, कुछ बिंदु पर, लेकिन केवल तभी जब आप इसके बारे में सोचना बंद कर देंगे। आपका विचार अंतर्दृष्टि और नई ऊर्जा की चमक के साथ आपके पास वापस आएगा। पांचवा, फीडबैक के आधार पर अपने विचार को आकार दे और विकसित कर ले। किसी भी विचार के सफल होने के लिए आपको उसे दुनिया में जारी करना होगा, आलोचना के लिए प्रस्तुत करना होगा और आवश्यकता अनुसार उसे अपनाना होगा। व्यवहार में विचार किस तरह से लाए? फ्रेडरिक यूजिन इवेस द्वारा उपयोग की गई रचनात्मक प्रक्रिया कार्यवाही में इन 5 चरणों का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है। सबसे पहले इव्स ने नई सामग्री एकत्र की। उन्होंने 2 साल प्रिंटर के प्रशिक्षु के रूप में काम किया और फिर 4 साल कार्नेल विश्वविद्यालय में फोटोग्राफी प्रयोगशाला में काम किया। इन अनुभवों ने उन्हें फोटोग्राफी और प्रिंटिंग के बीच संबंध बनाने और बहुत सारी सामग्री दी। दूसरा, इवेस ने जो कुछ भी सीखा उस पर मानसिक रूप से काम करना शुरू कर दिया। 1878 तक इवेस अपना लगभग सारा समय नई तकनीकों के साथ प्रयोग करने में बिता रहे थे। वह लगातार विचारों को एक साथ रखने के विभिन्न तरीकों से छेड़छाड़ और प्रयोग कर रहे थे। तीसरा, इस समस्या से दूर चले गए। इस मामले में वह अपनी अंतर्दृष्टि के खोलने से पहले कुछ घंटों के लिए सो गए। रचनात्मक चुनौतियों को लंबे समय तक रहने देना भी काम कर सकता है। चाहे आप कितनी भी देर के लिए दूर रहें, आपको कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिसमें आपकी रुचि हो और आपका ध्यान समस्या से हट जाए। चौथा, उसका विचार उसके पास लौट आया। इव्स अपनी समस्या के समाधान के साथ जगा और उसके सामने रखा। व्यक्तिगत रूप से मैं अक्सर देखता हूँ कि जब मैं सोने के लिए लेटा होता हूँ तो रचनात्मक विचार मुझ पर हावी हो जाते हैं। एक बार जब मैं अपने मस्तिष्क को दिन भर के लिए काम करना बंद करने की अनुमति दे देता हूँ तो समाधान आसानी से सामने आ जाता है। अंततः इवेस ने वर्षों तक अपने विचार को संशोधित करना जारी रखा। वास्तव में उन्होंने प्रक्रिया के कई पहलुओं में सुधार किया और दूसरा पेटेंट दायर किया। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है और इसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अपने विचार के शुरुआती संस्करण से प्यार करना आसान हो सकता है, लेकिन महान विचार हमेशा विकसित होते हैं। तो दोस्तों, संक्षेप में रचनात्मक प्रक्रिया एक विचार जुड़ाव की उपलब्धि है और इसकी ऊंचाई एक अच्छा रूपक है। तो रचनात्मक प्रक्रिया पुराने विचारों के बीच नए संबंध बनाने की क्रिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रचनात्मक सोच अवधारणाओं के बीच संबंधों को पहचानने का
एक कार्य है। रचनात्मक चुनौतियों से निपटने का एक तरीका 5 चरणीय प्रक्रिया का पालन करना है। सामग्री इकट्ठा करना, अपने दिमाग में सामग्री पर गहनता से काम करना, समस्या से दूर जाना, विचार को स्वाभाविक रूप से आपके पास वापस आने देना, और 5वां वास्तविक दुनिया में अपने विचार का परीक्षण करना और प्रतिक्रिया के आधार पर इसे समायोजित करना। रचनात्मक होने का मतलब किसी विचार के बारे में सोचने वाला पहला या एकमात्र व्यक्ति होना नहीं है। अधिकतर रचनात्मक विचारों को जोड़ने के बारे में होता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।